सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि आज हम मार्केट को क्या किस वे में देख सकते हैं, क्योंकि आज का डे देखो, मार्केट को ट्रेड करना विद अ मेजर इवेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज एक मेजर इवेंट है जिसको हम कहते हैं एफओएमसी। अब एफओएमसी के टाइम पे मैं हमेशा एक चीज प्लान करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हरी में ना रहूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि हम मॉर्निंग में ही सोचने बैठ जाते हैं कि यार टॉप मिल गया या बॉटम मिल गया, ये मिल गया वो मिल गया, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को यहाँ पे पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पे ये चीज देखनी पड़ेगी कि यार मार्केट का भी जो मोमेंटम है वो किस टाइप से है। और जितना मैंने पास्ट में बैक टेस्ट कर रखा है कि जो एफओएमसी आती है, एफओएमसी मार्केट में फुल ऑन फुल मैनिपुलेशन लेकर आती है। तो एफओएमसी के टाइम पे आपने हर बार देखा होगा एक वन डायरेक्शनल मूव आता है। मार्केट ज्यादा स्पाइक अप स्पाइक डाउन नहीं मारते, और वो वन डायरेक्शनल मूव इसलिए आता है क्योंकि मार्केट मॉर्निंग से लेकर नाइट तक सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन करती है, और नाइट में एक सीधा साधा प्यारा सा मूव दे देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी बार भी मैंने एफओएमसी में ट्रेड प्लान करे हैं, मैंने नाइट में 10:30 जब 4 आवर की क्लोजिंग होती है, 10:30 4 आवर, अगर तुम लोग ढंग से समझना मैं बात क्या समझाने वाला हूँ। एफओएमसी आती है रात के 11:30 के अराउंड, 12 बजे के अराउंड एफओएमसी का मूव आता है। पहली चीज नोट रखना, जो जो मैं बात बोल रहा हूँ समझते रहना। पहली चीज, मार्केट की जो न्यूज है वो आती है 11:30 12 o'clock के अराउंड। ठीक है, अब वहां से डेली कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम बचा हुआ है, जस्ट गेस इट। वहां से डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम बचा हुआ है? आई थिंक 2 घंटे, 2 घंटे, ढाई दो ढाई 2 ढाई घंटे बचे हुए हैं। ठीक है, अब 2 ढाई घंटे बचे हुए हैं, तो लास्ट कैंडल कौन सी क्लोज होने वाली है? 4 आवर। 4 आवर, दैट मीन 10:30 से 2:30 की कैंडल एफओएमसी का मूव डिसाइड करेगी। एग्री या नहीं? 10:30 की 4 आवर क्लोजिंग से 2:30 की क्लोजिंग, ये 4 आवर की कैंडल होगी। हाँ। तो ये कैंडल डिसाइड करेगी कि एफओएमसी का मूव कहाँ जाएगा। इस कैंडल के मूव को हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे? थ्रू डेली टाइम फ्रेम कैंडल। मैं वहां पे ये देखूंगा कि आज डे की कैंडल मॉर्निंग से लेकर नाइट तक इतना मूव दे चुकी है। अब बचा कितना मूव? 2 घंटे का मूव बचा है। अब 2-3 घंटे का जो मूव बचा हुआ है, मैं उस 2-3 घंटे के मूव को प्रिडिक्ट करूंगा थ्रू 4 आवर कैंडल कि डेली टाइम फ्रेम में इतनी बुल मूव हो चुका है। क्लियर है? डेली टाइम फ्रेम में इतना बड़ा बुल मूव हो चुका है। अब यहां से 2-3 घंटे बचे हुए हैं जिसमें इसकी क्लोजिंग मिलेगी। तो मैं यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि अच्छा, अब यहाँ पे इसकी क्लोजिंग ऐसी होगी तो इसको मैचअप ऐसे करता हूँ, 4 आवर क्लोजिंग ऐसी होगी। देन मैं उसको रिलेट करके एफएमसी का मूव प्रिडिक्ट करता हूँ। क्या ये बात पहले इतनी क्लियर हुई या नहीं हुई? पहले बस इतना बताओ। यस भैया पहले तुम समझ पा रहे हो कि मैं किस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ? हाँ जी भैया। Right? यस भैया अब जैसे मैं तुम लोगों को चार्ट में भी दिखा देता हूँ, और ट्राई करना अभी कोई एफओएमसी की लास्ट डेट्स निकालते रहना, सो दैट हेल्प मिले, जिससे तुम्हें पता लग जाए एफओएमसी स्पीच की जो भी लास्ट डेट्स है, तुम्हें वो चीज पता लगे। अब जरा गोल्ड में आ जाते हैं, एंड गोल्ड के चार्ट को जरा देखें ढंग से, तो गोल्ड ने करा क्या है। अब एक चीज और होती है, हाँ मैं तुम लोगों को 2-3 चीजें अभी और बता देता हूँ चार्ट एनालाइज करने से पहले, क्योंकि अभी ट्रेड तो इन सच कुछ लेनी नहीं है, और जितना हो सके अभी नॉलेज देना ज्यादा प्रेफर करूंगा। अम जब बहुत सारे लोग के मेरे को अभी डीएम्स आ रहे थे कि भैया अगर लूजिंग फेज चल रहा हो या लूजिंग स्ट्राइक चल रही हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट बोलूं, जब कभी लूजिंग स्ट्राइक है, जब कभी लूजिंग फेज है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट्स को देखना बंद कर दो। ठीक है, लूजिंग फेज आने का मतलब क्या होता है? बायस्डनेस आना। जब इंसान बायस्ड होता है तब उसकी लूजिंग स्ट्राइक आती है। क्या ये बात एग्री कर पा रहे हो? जब इंसान बायस्ड होता है तभी उसकी यस लूजिंग भैया स्ट्राइक आती है, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं हो पाते। समझ पा रहे हो? एक रिंग में बॉक्सर कब पिटता है? जब उसकी हेड मूवमेंट नहीं हो पाती, उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाती, वो एक कोने में फंस फंस चुका होता है, तब जाकर वो घुसंड खा रहा होता है। रियलिटी तो यही है ना। क्यों? बॉडी को मोमेंटम मिल ही नहीं रहा, ना उधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है। वही चीज मार्केट के साथ होती है हमारी। हम जब मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जब हमारे लॉस हो रहे होते हैं ना, तो बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक लॉस हो रहे होते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमें फिर बाय तो बाय ही दिखेगा, चाहे वो गिर रही है तो बाय, उठ रही है तो बाय, हम पूरे बायस हो जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं प्रेफर करता हूं कि मैं ट्रेड ना करूं। जब जैसे कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और मेरे को ये लग रहा था कि यार मैं चार्ट को देखूंगा, स्टिल मैं बाय ही सोचूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को चार्ट में बाय ही दिख रहा था, तो मैंने ही सोचा कि यार क्यों ना वो भी ट्रेड अवॉइड ही कर दे। जब मुझे पता है कि मेरा
आफ्टर एनएफपी सेटअप बनता ही है, तो मैं क्यों फालतू में अभी बार बार आकर ट्रेड्स लूं? क्योंकि अगर मैं अभी बार बार आकर ट्रेड्स लेता रहूंगा तो एनएफपी तक मेरा माइंड बिल्कुल खराब हो चुका हो, और वो मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, जब मुझे पता है मेरा मेजर इवेंट आने वाला है, जब मुझे पता है कि अभी इस टाइम पे मार्केट ऐसे ही मैनिपुलेट करती है, तो मैं अपना टाइम यहाँ पे क्यों वेस्ट करूं? इट्स बेटर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया चार्ट ही देख लिया करो। देखो यार, चार्ट भी देखूंगा तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाती है। अगर मैं चार्ट भी देखूंगा ना इस पॉइंट में, तो कभी कभी होता है कि चार्ट से ब्रेक लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाएंगे, बट हाँ, चार्ट से ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी भाई जैसे गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, हमारे दिमाग का भी इंजन गर्म हो जाता है, तब नहीं समझ आता, नहीं एनालिसिस हो पाती। आप कुछ भी देखोगे आपको दिखेगा कि भैया यही होना है, आप कुछ और चीज सोच ही नहीं पाओगे। तो इट्स बेटर, जब कभी आपका माइंड ऐसे मेस्ड अप हो जाए, जब कभी आपको ऐसा लगे कि भैया लॉस पे लॉस ही हो रहे हैं, सो इट्स बेटर अवॉइड, मार्केट को अवॉइड कर दो। क्योंकि हर मार्केट आपके लायक नहीं होगी ना, हर मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। कोई मार्केट होगी जिसमें आप ट्रेड कर पाओगे, कोई मार्केट होगी जिसमें आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। सो ये ठेका लेना बंद कर दो कि भाई हम हर मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। जब कभी माइंड नहीं चल रहा हो, सो इट्स बेटर अवॉइड द मार्केट। अपने आप को बाकी चीजों में इन्वॉल्व करो। ठीक है, प्राइस वाइज मत देखो। क्योंकि जब आप 2-3 दिन प्राइस नहीं देखोगे ना, एंड देन सडनली आकर, मैं ये नहीं कह रहा महीने भर छोड़ दो, 1-2 दिन का गैप रखो, फिर 1-2 दिन की गैप के बाद जब तुम आओगे तो तुम बायस्ड बिल्कुल नहीं रहोगे, बिल्कुल क्लीन चिट के साथ आओगे, क्लीन माइंडसेट के साथ आओगे। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि तुम्हें क्लीन क्लीन इमेज दिख रही है। एक इंसान फंसता कब है? जब मार्केट कंसोलिडेट करती है या मार्केट रेंज में होती है, समझना। अब मान लो मेरी मार्केट है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा फॉल कर चुकी है। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में कब फंसते हैं? जब मार्केट ऐसे क्रैश होती है या मार्केट जब ऐसी रैली देती है। एग्री और नॉट? यही दो जोन्स होते हैं मैंने यस। जिसमें मोस्टली ट्रेडर्स को फेल होते हुए देखा। तीसरा, वैसे तो मार्केट में होती ये तीन ही चीजें हैं, पर तीसरा ये हो जाता है कि जब मार्केट कंसोलिडेट करती है, व्हेन यू आर प्लानिंग टू होल्ड अ ट्रेड फॉर अ बाय साइड और फॉर अ सेल साइड, और उस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट जब ऐसे कंसोलिडेट करती है, तो उस टाइम पे तुम फंस जाते हो। उस टाइम पे तुम्हें नहीं समझ आता करें क्या। जिस टाइम पे मार्केट का नॉन स्टॉप बेयर ट्रेंड होता है, ठीक है, जिस टाइम पे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड होता है, उस बेयर ट्रेंड में आप नहीं समझ पाते हो कि भाई मार्केट को कैसे देखना है। क्योंकि एक बार बेयर ट्रेंड है, आप बाय कर रहे हो, मार्केट और गिर रही है, आप बाय कर रहे हो, मार्केट और गिर रही है। सो इट्स बेटर इस टाइम पे अवॉइड कर दो, इस टाइम पे अवॉइड कर दो। अब क्या होता है, 1-2 दिन बाद, जब मार्केट 1-2 दिन बाद देखने का फायदा क्या होता है? जब आप यहाँ पे फंस चुके हो, आपको नहीं समझ आ रहा, आप 1-2 दिन बाद आओ, चार्ट को देखो, तो आपको ऑलरेडी पता लग चुका होगा कि मार्केट कितना गिर चुकी है। आपको ऑलरेडी पता लग चुका होगा कि हाँ मार्केट मेजर लेवल में आ चुकी है। आपका एक क्लियर माइंडसेट होगा। बट अगर आप इस ड्यूरेशन में बैठ जाओगे तो आप फंसोगे, और वहीं पे 1-2 दिन का गैप दे दोगे, तो मार्केट को जो मूव देना है वो मार्केट दे चुकी होगी, उसके बाद एक फ्रेश मूव की तैयारी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा ऐसे भी मार्केट को देख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब जैसे हम आज के एनालिसिस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिन चीजों के बारे में मैं सोच रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मंथली क्लोजिंग होने वाली है। देखो, ये टाइम टफ क्यों हो रहा है? ये टाइम हर ट्रेडर के लिए टफ है इस टाइम पे। देखो, तुक्का बिठाना होगा तो तुक्के के हिसाब से तो बाइंग सेलिंग करके कुछ भी हो सकता है, बट अगर मैं एक्चुअल ट्रेडिंग की बात करूँ तो ये टाइम बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। अब यहाँ पे मेजर कौन कौन सी कैंडल्स क्लोज हो रही है? यहाँ पे मंथली कैंडल क्लोज हो रही है। ठीक है, जब मंथली कैंडल क्लोज होगी उसी दिन एनएफपी है। 30 तारीख को अगर मंथली क्लोजिंग है, 1 तारीख को एनएफपी है। आज एफओएमसी है, क्लियर है। एनएफपी फ्राइडे के दिन है। फ्राइडे अगेन एक सबसे डेडली वीक होता है जहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स फंसते हैं। फ्राइडे में ट्रेडर्स फंसते हैं। सेकंड चीज तुम्हारा, फ्राइडे को एनएफपी है, आज एफओएमसी है, मंथली क्लोजिंग होने वाली है। तो तुम ये सोच लो कि मैनिपुलेशन का लेवल किस लेवल का हो सकता है, किस लेवल तक मार्केट मैनिपुलेट कर सकती है। तुम बस इतना ध्यान दो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस तुम्हें पहले ये चीज सोचनी है कि मार्केट किस लेवल का मैनिपुलेशन कर सकती है, क्योंकि एफओएमसी, एनएफपी, ये वो फलाना ढिलाना 100 चीजें। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट काफी टाइम से कंसोलिडेट कर, अगर आप लोग नोटिस करोगे, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 4 महीने से मार्केट एक ही जोन में है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब नॉर्मल सी चीज है, जब मार्केट एक जोन को ब्रेक कर ही नहीं पा रही, दैट मीन कोई एक मेजर इवेंट ही चाहिए जिस मेजर इवेंट में मार्केट का ब्रेकआउट। क्या सब एग्री कर रहे हो? कोई एक मेजर इवेंट होगा तभी तो मार्केट का ब्रेकआउट होगा।
बिना मेजर इवेंट के क्या मार्केट का लेवल ब्रेक हो सकता है? नहीं। हमेशा एक बात समझाइए, मेजर इवेंट कब आते हैं बताओ? अभी तुम लोगों को समझाया ना मैंने, मार्केट जब का ब्रेकआउट होगा तो मेजर इवेंट के टाइम पे ही होगा। एग्री है नहीं? और मेजर जब इवेंट कब आते हैं? जिस जब पर्टिकुलर मार्केट टॉप या लो पे होती है भैया। गोल्ड का न्यूज पे डिप रहता है। समझ पा रहे हो? जब गोल्ड का प्राइस बहुत डिप रहेगा ना, उस टाइम पे मेजर इवेंट्स आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे जितने बड़े से बड़े बंदे हैं वो गोल्ड के प्राइस को बाय कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि मेजर इवेंट ही करवाए जाते हैं, कोई भी चीज है क्योंकि फायदे के लिए करवाए जाते हैं। मेरे को तो ये आज तक समझ आया कि कोई भी मेजर इवेंट है वो फायदे के लिए करवाया जाता है, और उसमें किसी ना किसी बड़े बंदों का फायदा होता है। ठीक है? और उन लोगों का फायदा कब होगा? जब वो गोल्ड के प्राइस को सस्ते प्राइस में बाय कर पाए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये लेवल के ब्रेकआउट के पीछे के रीजंस मैं जो सोच रहा हूँ वो ये कि मार्केट का कोई अच्छा डिप मिले मार्केट में, जिसमें बहुत ज्यादा लोग सेलिंग किट में आ जाए कि भैया ये हो गया वो हो गया, एंड देन फिर कोई ग्लोबली एक न्यूज आती है, XYZ बैंक ये हो गया, XYZ बैंक वो हो गया। अभी रिसेंट टाइम में जब सिलिकॉन बैंक की बात हुई थी, यूएस में कोई बैंक था, कौन सा था यार वो? सिलिकॉन ही भैया। सिलिकॉन ही था ना, यूएस बस वाले वो जो बैंक की बात थी, सिलिकॉन बैंक की बात थी। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी उसकी न्यूज आई थी। वो किस टाइम पे आई थी यार? इस टाइम पे आई थी, जून में आई थी या यहाँ पे आई थी? कोई ये अक्टूबर से पहले थी भैया। अक्टूबर से पहले थी। 2024 अक्टूबर से पहले आई थिंक एक 2024 बार हाँ, नीचे ये शार्ट। ठीक है। अब जब न्यूज आई तो उसमें ये बात करी गई कि पता नहीं वो बैंक बैंक का क्या फंडा हो गया, अब तो गोल्ड का प्राइस रॉकेट बनने वाला है, ये इन्हें बात बोलती। ठीक है? अब वो उन्हें बोला कहाँ पे समझना, जब टॉप में मार्केट थी, जब ये टॉप में मार्केट थी इस टाइम पे इन्हें बोल दिया कि सिलिकॉन बैंक का फंडा हो गया कुछ। इस पॉइंट में इन लोगों ने बोल दिया कि एक और चीज बोली थी यहाँ पे, एक सिलिकॉन बैंक हुआ था और एक भैया और चीज। हाँ, एक चीज यहाँ है। पे यूएस बैंक ने एक न्यूज दी थी कि गोल्ड 3,000 जाने वाला है। अक्टूबर के टाइम पे यूएस बैंक ने एक न्यूज दी थी कि गोल्ड 3,000 जाने वाला है। इसी टाइम पे सिलिकॉन बैंक का फंडा हो गया था, तो टॉप के लेवल में ये मैनिपुलेशन हुई थी। देन मार्केट ने स्ट्रेट अवे सेलिंग दे दी, लोगों को उल्लू बनाया टॉप में। टॉप में फेक न्यूज है, टॉप में फेक न्यूज आने के बाद लोग उड़े, एंड देन फिर मार्केट ने 3,000 कवर करा, बट अपने डिप के साथ। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? मैं कह रहा था भैया सिलिकॉन वाला आई थिंक पहले हुआ था, ये सिर्फ वो न्यूज़ थी आई थिंक JP मॉर्गन या कुछ उसने न्यूज़ निकाली थी कि गोल्ड 3000 टच करेगा। ये सिलिकॉन वैली का 10 ये वाला मार्च ये वाला 2023 को हुआ था। ये वाला तो वो ती, ये वाला तो 3,000 वाला था जिसमें न्यूज हाँ, यूएस सिलिकॉन वाला बैंक। पहले था। तो सिलिकॉन बैंक वाला ये है फिर। नहीं ये भी नहीं था। 10 मार्च 2023 सिलिकॉन वैली। 10 मार्च 2023। ये है भैया जो ये कैंडल दिख रही है आपको हाँ ये रेड 2023 कलर की, इससे ये पहले वाला। वाली ये है। ये हाँ, 10 मार्च 2023। तो फेब है, मार्च के टाइम पे मार्केट इसी जोन में घूम रही थी। ठीक है? अब ये देखो तो, और ये फिर भी रिट्रेसमेंट हुई थी उस टाइम पे। अब ये देखो 10 मार्च 2023 को क्या हुआ था, जब मार्केट यहाँ पे गिरी। देखो यहाँ तक कह रहा है NFP थी, यहाँ पे मैंने NFP में ट्रेड कराई। जैसे ये है। ठीक है? ठीक है? वेंसडे ये, और ये तुम्हारा 10 मार्च की बात है। क्लियर है? 10 मार्च के टाइम पे, जिस टाइम पे उस सिलिकॉन बैंक वाली बात हुई थी, उससे पहले मार्केट ऑलरेडी गिर रही थी। न्यूज कहाँ पे आई? जब मार्केट का प्राइस डिप में है। न्यूज कहाँ पे है? जब मार्केट का प्राइस टॉप में है। तो ये दो ऐसे टाइम्स होते हैं मार्केट के जिस टाइम पे आप लोगों को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विद द प्राइस एक्शन कि क्या आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं है। समझ पा रहे हो? क्योंकि इस पॉइंट में अगर कोई भी इंसान देख रहा था तो उसको यही चीज नोटिस हो रही थी कि भाई अबव का इतना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, ऑलरेडी मार्केट गिरी कहाँ से है? सोचो, 2000 के जोन के अराउंड 1960 से मार्केट गिरते 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 1800 समथिंग में आ गए। कितने पॉइंट्स गिर गए यहाँ से? तो अब ये देख लो, 1,500 समथिंग पॉइंट्स गिर गई मार्केट। 1,500 पॉइंट मार्केट ही गिरने के बाद माइंड में यही की चीज आ रही है कि भैया अब तो मार्केट गिरी जाएगी। बट मार्केट ने करा क्या उस टाइम पे? अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो वो हाई टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट थी। लिक्विडिटी का पॉइंट जो ट्रेंड कंटिन्यूशन या ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी,
जो मैंने पढ़ा रखा है तुम लोगों को, ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी क्या होती है कि अगर यहां से बाइंग आई, ठीक है, अब बाइंग आई होगी तो एकदम से उठा तो नहीं होगा यहाँ से, ऊपर से गिरा होगा तभी तो यहाँ से उठा है। अगर ऊपर से मार्केट गिरेगी नहीं तो नीचे से उठेगी कैसे? पहले सेलर्स आएंगे तभी तो बायर्स आ पाएंगे, और पहले बायर्स आएंगे तभी तो सेलर्स आएंगे। ये चीज तो तुम लोग समझ गए हो। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे मार्केट जिस हिसाब से नीचे गिर रही है, मार्केट ने काफी बेरिश मूव दे दिया। अभी गिरने के बाद अगर ये मार्केट उठी है ऊपर, तो यहां से कैसे उठी? पहला क्वेश्चन तो हमने ये अराइज कर लिया कि भाई इस पॉइंट से हमारी मार्केट कैसे उठ गई। पहला क्वेश्चन ही ये कि इस पॉइंट से मार्केट उठी तो उठी कैसे, क्वेश्चन हमने रेज कर लिया। अब आपका आंसर ये है कि भाई इस पॉइंट में पैसा डला था तभी तो मार्केट यहां से उठी। अगर इस पॉइंट में पैसा डलता ही नहीं तो क्या मार्केट यहां से उठ पाती? इस पॉइंट में पैसा डला, दैट मीन लिक्विडिटी कहां पे होती है? जहां पैसा होता है। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? ओपनिंग क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट समझना आज कि लिक्विडिटी कहां पे होती है? जहां पे पैसा होता है। पैसा कैसे पता लग पाएगा? जहां से मोमेंटम आया। जब मोमेंटम ही नहीं आएगा तो पैसा कहां पे है? जब मोमेंटम आ रहा है दैट मीन वहां पे पैसा है। उस पॉइंट में एंट्रीज हुई है तभी एग्रेसिवनेस आई है। अगर जिस पॉइंट में एंट्री होगी ही नहीं तो मोमेंटम कैसे आएगा? अगर ये गिरती हुई मार्केट को अचानक से उठा दिए, सोचो, गिरती हुई मार्केट, भले ही यहाँ पे 60%, 50%, 38% रिट्रेसमेंट था, भले ही यहाँ पे सपोर्ट था, बट अगर मैं उस हिसाब से बात करूं तो भाई गिरती हुई मार्केट को सडनली उठा दिया गया। इसका मतलब तुम ये सोचो, वो एकदम से जो वक्त बदल के जज्बात बदल के, वही वाली बात है कि भाई एकदम से तुम ऐसे आ रहे थे और एकदम से तुम ऐसे उठ गए। तो यहाँ पे तो पॉइंट आ गया कि तुम क्यों उठे। आपको पता लग गया कि भाई मे बी यहाँ पे बायर्स का पैसा डला है। ठीक है, अब ये चीज देखकर बहुत सारे बिगिनर्स क्या होता है, होप में आ जाते हैं, भैया अब तो मार्केट उठ रही है तो यहीं से उठा लेते हैं। जैसे अभी हमारे माथुर जी कह रहे थे, ठीक है, कि भैया हम टॉप से बाय कर लेंगे, तो मार्केट का भरोसा नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना, ऑयल का भरोसा नहीं है। वो अभी चाय, अरे तू बॉडी गार्ड की तरह यहाँ पे ईयरफोन लगा के बैठा हुआ है भाई, दोनों जगह से सुन रहा है। नहीं वहां कुछ से नहीं था पहले चलो तो फिर क्यों बॉडी बॉडी आइसक्रीम देख रहा था लाइव देख रहा था। अच्छा ठीक है। तो अब तुम लोग ये सोचो कि अगर मार्केट ने बाइंग दिखाई, बाइंग दिखाकर अगर मार्केट अब यहाँ पे फर्दर डाउन आ रही है, अब तुम्हें पता है कि जब मार्केट ने ये टैप करा तो ये हमारा क्या है? लिक्विडिटी पॉइंट। अब एक बात समझो, क्या मार्केट की एक कैंडल से आप ट्रेंड डिसाइड करते हो या स्ट्रक्चर से ट्रेंड डिसाइड करते हो? स्ट्रक्चर से। तो अभी तक स्ट्रक्चर क्या चल रहा था? बुल मोमेंटम था। जो ये गिर रही थी वो क्या था? रिट्रेसमेंट। जब ये रिट्रेसमेंट थी तो इस एक कैंडल के बिहाफ में तुमने बाय नहीं किया, तुमने बाय किया विद बिहाफ ऑफ फिब रिट्रेसमेंट। जब मार्केट ऊपर आई, ऊपर आने के बाद मार्केट ने क्या करा? सडन नीचे आ गई। अब जब मार्केट सडन नीचे आई, आप बोलोगे यार भैया मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब आप एक कैंडल के बिहाफ में मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। गलतियां समझ पाना, आप लोग गलतियां कर रहे हो। अभी तक जब आप ट्रेड कर रहे थे तो आप ट्रेड कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर, बट वंस मार्केट स्टार्ट फॉलिंग, आप किसके बिहाफ में ट्रेड करने लगे? कैंडल की। समझ पा रहे हो? जैसे ही मार्केट ने गिरना स्टार्ट करा, आपने जी कैंडल के ऊपर ध्यान देते हैं कि जी जो कैंडल आ रही है वो सेलिंग आ रही है, हम सेल मार देते हैं। फिर आप सब भूल गए कि फिब रिट्रेसमेंट, फिर आप सब भूल गए कि ये लिक्विडिटी पॉइंट है। बट जब आपको ये सब पता होगा देन आप बोलोगे अच्छा भैया जो मार्केट गिरी है इसने लिक्विडिटी पॉइंट टैप करा है। अच्छा ये लिक्विडिटी पॉइंट है, ओपनिंग क्लोजिंग मार्केट ने टैप करा है। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग के बाद भैया मार्केट ने, तो अब ये हमारे लिए ट्रेंड कंटिन्यूशन या ओपनिंग क्लोजिंग जोन हो जाता है। जिस जोन में जो बंदा ट्रेड कर रहा होता है उसको ये लगता है कि मार्केट क्रैश हो चुकी है, और यही पॉइंट है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया ये जो पॉइंट है लोगों के लिए क्या है? लिक्विडिटी पॉइंट। एग्री है? नहीं नहीं, लोगों के लिए क्या होगा? इस पॉइंट में जब मार्केट गिर रही होगी तो उनको दिखेगा कि भैया पूरा मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया है? बेयर। अब मान लो इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, खुद सोचो इस पॉइंट में सेलिंग की पावर दे, मार्केट अच्छा खासा ऊपर आई होगी, सीधे नीचे गिर गई, बंदा क्या सोचेगा? अब तो क्रैश है। ठीक है, बट हमारा कॉन्सेप्ट है अगर इतनी बेरिश होती तो, बट ब्रेक तो करा नहीं। अब सिर्फ इतनी बेरिश नहीं है, क्या स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास? लो, मार्केट रिवर्स कैसे करती है? विद द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर।
ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये क्या है? अब मार्केट अगर गिरी तो क्या इस रेड वाली कैंडल ने लो बनाया, हाई बनाया? हाई बनाया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बन रहा है, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट भी लग रही है, यहाँ पे इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती भी लग रही है, यहाँ लिक्विडिटी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ आप मैनिपुलेशन भी चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने कितनी सारी चीजें चेक करी, काफी सारी चीजें चेक करी है नहीं करी? जब आपने यहाँ पे इतनी सारी चीजें चेक करी तब भी जाकर तो आपको पता लगा कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तुमने ये नहीं करा कि एक कैंडल नीचे गिर गई जी भैया उठा लो मार्केट को, नहीं, ये चीज नहीं करी। तुमने देखा स्ट्रक्चर, ट्रेंड, लेवल, फिर जब मार्केट ऐसी डाउन आ रही थी तुम कह रहे हो कहोगे कि भैया मार्केट ना इस पर्टिकुलर पॉइंट में काइंड ऑफ क्या बना सकती है, डबल बॉटम। सी तो होता है, वो तो बाद में जब बन जाएगा तब तुम्हें डबल बॉटम दिखेगा। यही तो चीज होती है, बाद में तुम्हें डबल बॉटम दिखेगा, बट पहले डबल बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करें? और इसी पर्टिकुलर पॉइंट में न्यूज भी थी। तो मैं हमेशा बोलता हूं न्यूज आए, कैसी भी न्यूज आए, बिन स्ट्रक्चर के मूव नहीं दे सकती। तैयारी पहले से हो जाती है। अगर कोई भी बड़ी न्यूज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो स्ट्रक्चर पहले से बन चुका होता है, तब जाकर न्यूज का असर आता है। ये नहीं होता कि भैया न्यूज आ गई मार्केट रॉकेट बन गई। रॉकेट तो बन ही नहीं सकती बिना स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर होगा तब रॉकेट बनेगा, स्ट्रक्चर नहीं तो रॉकेट भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज पहले तुम सबको क्लियर हुई, तुम्हें समझ आया कि मैं क्या समझा रहा था, तुम्हें पता लगा तुम लोगों को या नहीं? यस भैया। जी भैया। यस भाई। यश तुम्हारा आज में माइक ऑन नहीं है, जी। आप नजर आ रहे हो। अब गायब ही हो गया। इधर ही हूँ, गायब नहीं हूँ। बोल लो समझो। भैया बोला था मैंने सबके साथ, आवाज नहीं है इसलिए। मैं ना यहाँ पे बैठकर देख रहा हूँ किसके माइक ऑन है। यश, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किस किसके माइक ऑन है। चलो कोई नहीं, तो ये चीज तुम लोगों को पता लगी, आइडिया हो गया कि भाई क्या चीज है, कैसे है। ठीक है, अभी मैं एफएमसी का भी तुम लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा, बट एक बार पहले हम अभी की मार्केट के हिसाब से देख लेते हैं, अभी की मार्केट के सिनेरियो समझते हैं। अब नॉर्मल सी चीज है, अब मैं किन किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ और कैसे मार्केट को समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये आने वाले 3-4 दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद के दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है मंथली क्लोजिंग है। अब सिंपल चीज है, कोई भी कैंडल क्लोज होने वाली है, क्लोजिंग के टाइम पे कोई बंदा डिसाइड नहीं कर पाता वो कैसे क्लोज होगी, मतलब बहुत मैनिपुलेशन हो जाती है। अगर मान लो ये मेरा एक सपोर्ट है, ठीक है, मेरी मार्केट अभी कहाँ पे है, ऊपर से आ रही है, मेरी मार्केट अभी यहीं पे घूम रही है, डन है। अब 30 मिनट की कैंडल है, बचे 5 मिनट, 5 मिनट बचे थे। अब इस 5 मिनट में मुझे क्या पता वो ऊपर ही क्लोज होगी या नीचे क्लोज होगी? इसका मन विद इन 5 मिनट्स में जब ये स्टार्ट हुई होगी, जब ये बीच में होगी, तब तो मुझे पता है कि कहां से कहां तक जाएगी। बट जब बचे ही 5 मिनट है, तो 5 मिनट में मैं कैसे डिसाइड कर लूंगा कि यहाँ पे क्लोज होने वाली है या यहाँ पे क्लोज होने वाली है? ये तो इसका मूव है ना, ये तो इसकी मैनिपुलेशन है कि भाई ये कहाँ पे क्लोज हो सकती है। विद इन लास्ट 5 मिनट्स में मार्केट ऐसे भी चेंज हो जाती है बहुत बार, समझ पा रहे हो? तो मार्केट का बन अगर वो ब्रेकआउट भी दे सकती है तो लो बना दे, वरना अबव में भी क्लोज हो सकती है। तो इसीलिए लास्ट 5 मिनट्स को डिसाइड करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो वो 5 मिनट्स को अगर आप मंथली के 5 दिन के हिसाब से देखें, दिन ही इतने होते हैं। हाँ। 5 दिन 5 दिन 5 दिन 5 दिन, 20 दिन की एक मंथली कैंडल होती है। कैसे बोलोगे भैया, तो 5 दिन ही तो होते ट्रेडिंग की, मंडे से फ्राइडे, तो अब 4 हफ्ते होते हैं, तो 5-5 दिन लगा लो। अब आखिरी के 5 दिन है, 5 मिनट के हिसाब से समझ लो। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब इस पॉइंट में एक तो रिजेक्शन बहुत हो रही है, क्या पता आज भी डॉजी बन जाए इस मंथ की क्लोजिंग, क्या पता इस मंथ की क्लोजिंग ऐसे बुल बन जाए। ड्रामे तो कुछ भी हो ही सकते हैं, तो इसमें तो हम फंस जाएंगे फिर। इज बेटर ना कि मंथली क्लोजिंग चुपचाप देख लें तो ज्यादा बेटर है। अब मंथली क्लोजिंग से पहले ट्रेड लेना है, दैट मीन स्विंग के बारे में मत सोचना। आप मंथली क्लोजिंग का वेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको स्विंग लेना है। बट अगर आपको इंट्राडे करना है, देन आपको क्या मंथली क्लोजिंग के बारे में सोचना पड़ेगा? अगर आपको इंट्राडे करना है, देन मंथली क्लोजिंग के बारे में मत सोचो। आप डेली 4 आवर 1 आवर में अकॉर्डिंग देकर आप मूव इजीली ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करी जाए, हाँ, तो अबव से रेजिस्टेंस है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे मैं हाफ विक भी लगा दूं तो मेरी मार्केट का ये हाफ विक जोन है।
व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्या मेरी मार्केट इस हाफ वीक के जोन के नीचे क्लोजिंग देती है, क्योंकि ये तो मेरे लिए रेजिस्टेंस है ना, ये मेरे लिए पॉइंट रेजिस्टेंस है। क्या मेरी मार्केट इस हाफ वीक के नीचे क्लोजिंग देती है, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। साथ के साथ अगर मैं वो देखूं अपना वीकली टाइम फ्रेम देखूं, तो वीकली टाइम फ्रेम में काफी इंटरेस्टिंग से स्ट्रक्चर्स है। अब जरा मैं इन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ क्या क्या चीजें। देखो, बॉटम से अगर तुम लोग देखोगे तो रैली एक अप ट्रेंड के फेवर में, अगर बॉटम से तुम रैली देखोगे तो वो रैली एक अप ट्रेंड के फेवर में है, जो कि आप सबको दिख रहा होगा। मार्केट जिस हिसाब से मोमेंटम दे रही है, लाइक जिस हिसाब से बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, तो इसके हिसाब से देखोगे तो रैली एक अबव साइड में जा रही है। अगर तुम लाइन चार्ट के थ्रू देखोगे तो तुम्हें वेव ऊपर की दिख रही है, कि जितनी भी वेव है वो सारी की सारी वेव किस साइड जा रही है, बाइंग साइड जा रही है। समझ पा रहे हो? सारी वेव एक परफेक्ट बुल मोमेंटम का फेवर में यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि क्या एक्चुअल में मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ यहाँ पे दो तीन चीजें लग रही। पहला, ओपनिंग क्लोजिंग में पढ़ा था, जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग है, जब से जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग होगी वही उसी जोन में पैसा होगा। तो ये जो जोन था, इस जोन में मार्केट को ने क्यों चूज किया, क्योंकि इसी जोन से तो सेलिंग आई थी। इससे पहले क्या हो रहा था, बाइंग। सडन मार्केट यहीं से गिरी, तो ये जोन क्या था, पैसे वाला जोन। मार्केट ने इसी जोन को टैप करा, लिक्विडिटी पता लग गई, एंड देन मार्केट ने यहीं से अपना बेरिश मूव दिया। एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हाँ यार, मार्केट ने एक अबव का लिक्विडिटी जोन टैप करा। ठीक है, काफी अच्छा टैप करा। अब अगर आप देखोगे ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन काफी हो रही है, विक्स काफी बन रही है। अब यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट सब लगाते होगे, तो यहाँ पे अगर आप फिब लगाओगे तो मार्केट ने क्या किया था, जरा इस चीज को नोटिस करना। कुछ टाइम पहले मार्केट ने जब फॉल किया तो मार्केट ने क्या इस लेवल को रेजिस्टेंस चेक करा, ये 50% 61% रिट्रेसमेंट जोन। एक बार एक हफ्ता ब्रेक नहीं कर पाई, 2 हफ्ते ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है, तीसरे हफ्ते भी मार्केट नहीं ब्रेक कर पाई। तो मार्केट क्या कर रही है, फिब रिट्रेसमेंट जोन के अराउंड घूम रही है। बट इस वीक क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी ली ऊपर की एंड क्लोजिंग दे दी नीचे। तो मैं उसको एक नॉर्मल भाषा में बोलूंगा फेक ब्रेकआउट। एग्री या नो? तो अब मैं इसको फेक ब्रेकआउट ही तो बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि जी जो मार्केट ने अबव से लिक्विडिटी ली है वो क्या हो गया, फेक ब्रेकआउट। मार्केट ने अबव से फेक लिक्विडिटी ग्रैब करी है एंड वो फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट आ गई है नीचे। पॉइंट तो यही है मेरा कि भैया मार्केट ने अबव से लिक्विडिटी ग्रैब कर दी, मार्केट जी आ गई नीचे, मार्केट ने अबव से लिक्विडिटी ले ली, तो ये हमारा 61 है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि भैया मार्केट ने जो बुल मूव दिया है इसकी भी ये 61 है। तो दोनों जगह से तो मैं फंस ही रहा हूं। तो ऐसे ट्रैप में क्यों ही हाथ लाओ, जब आपको ऊपर की भी फेवर उतना ही दिख रहा है, नीचे का भी फेवर उतना दिख रहा है। हमेशा मार्केट में एक बात याद रखना, ट्रेड तब लेना जब प्रोबेबिलिटी 40-60, प्रोबेबिलिटी 30-70 की हो। यहां पे प्रोबेबिलिटी 50-50 है। 50-50 की प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, 50-50 की प्रोबेबिलिटी में तुम ऑलरेडी फंस जाओगे। बट अगर प्रोबेबिलिटी रहेगी 60-40, 30-70, तुम्हें एक जगह पे प्रेशर चाहिए भारी। समझ पा रहे हो, एक जगह पे तुम्हें प्रेशर भारी चाहिए ही चाहिए, तब जाकर तुम उस साइड फेवर करोगे। अगर मैं बाय कर रहा हूं, जितने मेरे को बाई के चांसेस है उतने ही मेरे को सेलिंग के चांसेस है, तो मैं बाय क्यों कर रहा हूं, मेरे से बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं फिर। 50% बाइंग के चांसेस है, 50% सेलिंग के चांसेस है, उसके बाद भी मैं बाय कर रहा हूं, इसका मतलब मैं बेवकूफी तो हूं। एग्री है नहीं? जब 50% बाइंग 50% सेलिंग, तो क्यों ही ट्रेड करनी। जब आपको दोनों के 50-50 चांसेस लग रहे हैं तो बंदा रुकेगा ना वहां पे। क्यों? क्योंकि उसको दोनों के 50-50 चांसेस लग रहे हैं। तो पहले अपने माइंड को ये समझा दो कि भाई जब 50-50 चांसेस वाला फंडा होगा तो उस पॉइंट में मार्केट से दूर रहोगे। जब आपको एक साइड में थोड़ा सा प्रेशर दिख गया, 60-40, 10% भी है ना, 10% की भी एक होप है, तो बेटर है ना। हाँ, तो ये चीज है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, इतना डन है? Yes, Yes? yes. जी भैया।
यस भैया भैया जी भाई 50-50 नहीं, 60-40 गुड, 70-30 गुड, 90-10 हो जाए तो वेल एंड गुड है। बट ये भी चीज नोटिस कर लेना, अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया कि मार्केट काफी ज्यादा गिर चुकी है, ठीक है, काफी ज्यादा गिर चुकी है। एंड इसके बाद डन। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो पैटर्न लिक्विडिटी क्या होती है, पढ़ा होगा एक्सपीरियंस सीरीज में। पैटर्न लिक्विडिटी जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम में क्या करती है, फिर रिट्रेसमेंट करती है। ये हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है, बुल और रिट्रेसमेंट। अब हायर टाइम फ्रेम में तो एक कैंडल नीचे आ गई, हायर टाइम फ्रेम में तो एक ही कैंडल नीचे आ गई ना रिट्रेस करने के लिए। तो क्या लोअर टाइम फ्रेम में भी एक कैंडल आई होगी? नहीं आई होगी। लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस पॉइंट को नीचे आने के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करा होगा, नहीं करा होगा? तो जी यहाँ मार्केट ने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर। मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, मे बी ये मैंने 61 का स्ट्रक्चर बना दिया, यहां पे होगा 50 का स्ट्रक्चर, यहां होगा 38 का स्ट्रक्चर। एग्री? यस और नो? ऐसे हो सकते हैं। अब अगर ये हायर टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट है तो लोअर टाइम फ्रेम में वही रिट्रेसमेंट करवाने के लिए मार्केट को पैटर्न बनाना पड़ा होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में तो हमें इतना इजी लग रहा है कि जी 500 पिप की एक कैंडल गिर गई। बट क्या डेली टाइम फ्रेम, जब आप लोअर टाइम फ्रेम में आ रहे हो, क्या आप लोअर टाइम फ्रेम में ये देख रहे हो कि एक ही कैंडल नीचे 500 पिप आ गई? नहीं ना। और क्या एक ही कैंडल ऐसे तो नहीं होता कि जी सेलिंग, जी सेलिंग, जी सेलिंग, जी सेलिंग, 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 ऐसे तो नहीं होता। अगर मार्केट में 500 पिप की सेलिंग आ रही है तो कैसे आएगी? मान लो ऊपर उठी होगी, फिर नीचे गिरी होगी, फिर ऊपर आ रही होगी, फिर अचानक से नीचे गिर गई होगी, फिर यहाँ पे ऐसे हो रहा होगा, फिर ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे तो आती है। तो ऐसे में मार्केट ने स्ट्रक्चर बना दिया, यस और नो? ऐसे मार्केट ने स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही। तो जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, अगर मैं इसको कहीं भी जोन लगाऊं तो ये किसी ना किसी तरीके से फिर रिट्रेसमेंट भी कर। जब यहां से बुल मूव आया था तो 61 टैप हुआ था, तो ये लो था। फिर मार्केट आई थी तो कितना, काइंड ऑफ 50। फिर अब की बार आई तो काइंड ऑफ 38। तो धीरे 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 सीढ़ियां चेंज हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई एक टांग यहां रखी तो अगली टांग यहां पहुंच गई। अगर पहली टांग यहां थी तो दूसरी उसकी यहां पे आई, दूसरी यहां थी तो तीसरी यहां आई, तीसरी यहां थी तो चौथी यहां आई। जब मार्केट स्टेप बाय स्टेप जा रही है, सो इट्स अ वेरी गुड मार्केट। जब मार्केट रॉकेट बनती है तो रद्दी मार्केट है। मार्केट को कभी रॉकेट मत बनने दो, ठीक है? अगर मार्केट रॉकेट बन गई तो भाई तुम ये समझ जाना तुम बर्बाद हो। बट अगर मार्केट स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चल रही है, देन इट्स अ वेरी गुड मार्केट। एग्री? यस और नो? क्लियर है? अब यहाँ पे ये सब चीजें तो डन हो गई हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या चीजें थी कि अगर मैं बॉटम की बुल मूव एंड इस रिट्रेसमेंट को कंसिडर करता हूं, देन मेरे लिए मार्केट के पास जोन जो है, जैसे पहला जोन 62 जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस काफी अच्छी है। उसके बाद मेरे पास हाफ विकेट, ये मेरा एक जोन है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है 92 का लेवल। अगेन मैं बोल रहा हूं, एनएफपी जब जब आती है, तुम लोगों को बैक टेस्ट भी करवा रखा है, एनएफपी आती है एक साइकोलॉजिकल नंबर के पास। जब कभी भी एनएफपी आई है, आज तक का रिकॉर्ड है, एनएफपी की न्यूज अगर तुम सबने बैक टेस्ट करा होगा, तुम सबने देखा होगा, तो तुम लोगों ने एक चीज नोटिस जरूर करी होगी कि एनएफपी जब जब आई है तो एनएफपी एक साइकोलॉजिकल नंबर में, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, एनएफपी एक साइकोलॉजिकल नंबर में आकर रुकी है। लाइक 3300, 3350, 3390, साइकोलॉजिकल नंबर को चूज करती है मार्केट, ठीक है? अब यहाँ पे एनएफपी को बचे कितने दिन? 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बचे हैं। अब 2 दिन में लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ कहाँ पे? गैस कर लो। 2 दिन में लिक्विडिटी पॉइंट कौन कौन से बचे हुए मार्केट के पास? हमें लिक्विडिटी पॉइंट कौन से टाइम फ्रेम के बिहाफ में देखना पड़ेगा? हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम के बिहाफ में नहीं, क्योंकि तुम आगे के 2 दिन प्रिडिक्ट कर रहे हो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आगे के 2 दिन के पास लिक्विडिटी पॉइंट हमारे पास सीधा सीधा एक पड़ा हुआ है तुम्हारा, ये एक 963। आज एफएमसी क्या पता मोमेंटम बने, या मार्केट का स्ट्रेट अवे पॉइंट है ओपनिंग क्लोजिंग का पॉइंट। समझ पा रहे हो क्यों? जब 3300 ब्रेक हो जाएगा, जब ये 3300 ब्रेक हो जाएगा, देन मार्केट सीधे सीधे नीचे आएगी।
क्लियर है? फ्री ओपनिंग क्लोजिंग टैप होने आएगी। ऐसा क्या था जो यहाँ से एग्रेसिव बाइंग आई? पैसा डरा था। जब पैसा डरा था तो लिक्विडिटी है। जब लिक्विडिटी है तो मार्केट अगर इस लिक्विडिटी पॉइंट को टैप करेगी तो लोगों के माइंड में क्या हो जाएगा कि प्राइस क्या चल रहा है? 3273। 3273 देखकर बंदा क्या सोचेगा कि जी 3273 अगर बंदा देखेगा तो वो ये सोचेगा कि भैया मार्केट ने 3300 ब्रेक कर दिया है। तो 3300 उसके लिए क्या था? रेजिस्टेंस। अब पहले तो सपोर्ट था ना, अब उसकी मार्केट अगर नीचे आ गई तो अब उसके लिए 3300 क्या है? रेजिस्टेंस। अब जब 3300 रेजिस्टेंस है तो वो अब कैंडल के बिहाफ में चीजें सोच रहे हैं। बट अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो स्ट्रक्चर क्या कह रही है? स्ट्रक्चर कह रहा है कि जी देखो, अगर कैंडल इतनी बेरिश होती तो ब्रेक तो करा नहीं, लिक्विडिटी ले ली, फिर रिट्रेसमेंट 50% यहीं पे। समझ पा रहे हो? तो ये जो चीजें हैं इस पॉइंट में तुम्हारा जो स्टॉप लॉस होगा, इन केस इस पॉइंट में अगर तुम अपना स्टॉप लॉस रखते हो, तुम अपना स्टॉप लॉस रख दिया यहां से, मान लो ईएमए के नीचे, मान लो यहां से 500 पिप का एसएल बन रहा है। गेस करना, स्विंग सेटअप की बात है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया 500 पिप का एसएल। मेरे भाई 500 पिप का एसएल है, जहां तू 200 पिप के एसएल में, 250 पिप के एसएल में एक लॉट खोल रहा था, 500 पिप के एसएल में 0.50 लॉट खोल ले, कोई बुरा थोड़ी ना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको वो भी नहीं रखना तो आप एटलीस्ट 50 तो रखोगे, क्योंकि 50 एक नियर बाय साइकोलॉजिकल नंबर है, उसके नीचे रख लेना। अब वहां से अगर तुम ट्रेड ले रहे हो तो क्या तुम कम से कम ना करके भी अपनी ट्रेड का टेक प्रॉफिट ये जोन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? ये जोन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये जोन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये जोन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। भाई अगर यहाँ पे आपका 1:1 ही है, 500 बिप का एसएल, 500 बिप का टेक प्रॉफिट। अब अगर 500 बिप का एसएल और 500 बिप का टेक प्रॉफिट है, तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटी किसकी लग रही है? अगर मेरी बात समझना, जस्ट सब भूल जाओ, तुम बस ये सोचो कि जी भैया हमने यहां से बाय उठा लिया, हमने जी रख दिया 500 पिप का टेक प्रॉफिट, हमने जी भैया यहां पे रख दिया 500 पिप का अब तुम ये पॉइंट सोचना, तुम्हें अपने बाइंग ट्रेड के पीछे श्योरिटी कितनी है? समझ जाओ, बस मैं बस ये पूछूंगा, 500 पे अपने में भाड़ में जाए ना, मैं 500 पे नहीं देखने, मैंने परसेंटेज के बारे में सोचना है। जस्ट मैं ये सोचता हूँ, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं कैसे प्लान करता हूँ अपने सेटअप का। अब ये मेरे को 1:1 का सेटअप मिला, बट ये 1:1 के सेटअप में ऐसा सेटअप है कि मैं अपने घर वालों का पैसा भी डाल दूं। समझना, वैसे कोई सेटअप ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप बहुत ज्यादा श्योर हो, मतलब बेट मत लगाना कभी किसी सेटअप में, ठीक है? बट बाय योर एक्सपीरियंस यू नो हाउ मेनी प्रोबेबिलिटीज आर हियर, लाइक हाउ मेनी, मतलब आपके कितने ज्यादा सेटअप्स यहाँ लग रहे, लाइक मेरी ट्रेंड मेरा फेवर, लिक्विडिटी मेरा फेवर, इतनी बेरिश मेरा फेवर, ईएमए मेरे फेवर, फिर रिट्रेसमेंट मेरे फेवर में, मैनिपुलेशन मेरे फेवर में। जब ये सारी चीजें मेरे में लग रही हैं, मैंने बोल दिया कि मेरा कोई फंडेड अकाउंट है, लाइव मेरा फंडेड अकाउंट पड़ा हुआ है, उसमें मैंने बोल दिया कि जी मैं यहाँ पे ना 3 से 4% रिस्क लेना चाहता हूँ। अगर मेरा एसेट होता है तो मेरे को 3 से 4% का लॉस, मेरा टेक प्रॉफिट आता है तो 3 से 4% का प्रॉफिट होगा, बट मुझे अपने विनिंग में चांसेस ज्यादा है। अगर मेरे को अपने विनिंग के चांसेस ज्यादा हैं तो क्या तुम्हें लगता नहीं है कि मुझे इस सेटअप में अपना हाई, हाँ, अपने इस सेटअप को एग्जीक्यूट करना चाहिए? समझ पा रहे हो? भले ही मेरा एसएलएट हो जाए, समझ पा रहे हो, तो मेरा स्ट्रेट अवे 3 से 4% का लॉस होगा, और अगर मेरा टेक प्रॉफिट आ जाता है तो 3 से 4% का प्रॉफिट होगा। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या चीज चूज करी, इसमें मैंने 1:1 ही चूज, ठीक है? इसमें मैंने 1:1 ही चूज करा, इसलिए मैंने ये चीज प्लान करी। मतलब तो मेरी बात कहने का मतलब समझ पा रहे हो? कभी कभी कोई सेटअप ऐसे होते हैं जहां पे यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग 1:2, 1:3, चाहूं तो मैं 1:3 कह दूं, मुझे पता है आना है इसने, समझ पा रहे हो? बट अगर मैं बात करूं कि ज्यादा चांसेस किसके, 1:3 या 1:1, अब जब मुझे 1:1 के ज्यादा चांसेस है तो मैं इसमें पूरी अपनी क्वांटिटी खोल दूंगा, जब मुझे श्योरिटी है इसकी। तो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोच लिया करो, तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है? तो ये एक पॉइंट हो गया। अदरवाइज मैं ये सोच रहा हूँ मार्केट आज मोमेंटम देना स्टार्ट करे और इस जोन तक पहुंच सकती है, और इवन मार्केट ब्रेक करे तो इस जोन तक भी आ सकती है, क्योंकि समझना
मैंने ऑयल में जब ट्रेड ली थी तो मैंने ऑयल के ट्रेड के पीछे के रीजंस क्या थे? मैंने बोला था कि एक कैंडल सडन ऐसे गिर जाना, इसका मतलब कितनी बड़ी मैनिपुलेशन होगी, दिमाग लगाओ। भाई ये एक हफ्ते की कैंडल थी, इसको मैं डेली में भी दिखा दूंगा तो ये पागलों की तरह गिरी थी। 4 आवर में भी देखोगे तो भाई ये ऐसे गिरी थी सट। जो मार्केट सट गिरती है वो ऐसे पट करके ऊपर आती है। याद रखना ये चीज, बैक टेस्ट जितना हो सके करो। अब ये जो चीजें हैं जो मैं बातें बोलता हूँ वो मैं किसके बिहाफ में बोलता हूँ? बाय माय एक्सपीरियंस। जितना मैंने टाइम दिया है मार्केट में, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बोलता हूँ कि जी मैंने तो ऐसे देखा है। तो अब यहाँ पे जब मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में एक सडन फॉल आया, सुना होगा कॉन्सेप्ट विक फिल होती, मार्केट गैप विक्स फिल करती, तो उसके थ्रू अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ हाई चांसेस कि मार्केट चाहे तो इसको फिल भी कर सकती है। बट उससे पहले पहला स्टॉप कहाँ आ रहा है? तो मैं क्यों पंगे लूं इसकी, जब मुझे पता है बीच में ये दिक्कत आ रही है, जब यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं क्यों पंगे लूं यहाँ तक कि अनटिल एंड अनलेस वो फालतू का पैसा ना पड़ा। बट जब मुझे पता है कि मैं इतने के साथ सेटिस्फाई हो सकता हूं, तो मैं फालतू में पंगे क्यों लूं? और साथ के साथ क्या यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है, कौन सा? 3400 का। 3400 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो मैं पंगे फिर भी नहीं लेना चाहूंगा। तो मेरे लिए ये है ना कि इतना आ गया काफी है। समझ पा रहे हो? तो रियलिस्टिक अप्रोच रखना ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। डन हुआ है नहीं हुआ, ठीक है? तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट चाहे तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा खासा दे सकती है। बट अब चलो, अगर आज हम डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में मार्केट आज कुछ भी कर दे, हमें यहां तो नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बेवकूफी क्या करते हैं, जी भैया आज न्यूज है तो भैया न्यूज में ना भैया मैंने ना टेक प्रॉफिट ना भैया यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लिया। समझ पा रहे हो? हाँ, न्यूज में आते ही बंदा क्या सोचेगा, भैया मैंने ना टेक प्रॉफिट यहाँ एक्सपेक्ट कर लिया। अब इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? न्यूज का टाइम, अब तुमने न्यूज के बारे में सोचकर तुमने टीपी ये एक्सपेक्ट कर लिया, तो ये बेवकूफी है। बट अगर रियलिस्टिक सोचो भैया, अगर ये बुल कैंडल है भैया, ये ना एक ईएमए से भैया मैं ना ज्यादा ज्यादा डेली कैंडल को अगर तुम अपनी आंखों से इमेजिन करो तो इतनी ही तो इमेजिन कर पाओगे। हाँ, ये जो इतना इमेजिन करोगे भाई वो अनप्रेडिक्टेबल मे भी हो जाए, बट वो सर्टन नहीं है, ये सर्टन है। ठीक है? सेकंड चीज, आप यहाँ पे और क्या इमेजिन कर सकते हो कि डेली में क्या बन सकता है? या तो विग बन जाए, डॉजी बन जाए, या तो डॉजी बन सकती कि मार्केट ऊपर भी गई नीचे भी आई, डॉजी बन गई, या तो मार्केट इसी जोन के अराउंड कहीं पे क्लोज होगी, ये हमने सोच लिया। अब यही बात आप 4 आवर में आ जाओ। अब 4 आवर तो नहीं देखना अभी सिर्फ डेली देखना। तो डेली के अकॉर्डिंग तुम्हें ये एक आइडिया लगता है। अब तुम ये सोचो कि अगर न्यूज है, न्यूज तक मार्केट आपकी बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग, बाइंग पे बाइंग दे रही है, न्यूज तक अगर आपकी मार्केट बाइंग पे बाइंग ही दे जा रही है, तो आपकी मार्केट कहाँ पहुंच गई? ईएमए तक। समझना बात को, मार्केट कहाँ पहुंच गई आपकी? ईएमए। अब जब मार्केट आपकी ईएमए तक पहुंची, तो जरा दिमाग लगाओ, ईएमए तक पहुंचने तक अब आप बोलोगे यार भैया ईएमए तो पहुंच गई मार्केट, अब यहां से आखिरी के 2-3 घंटे बचे, अब न्यूज आने वाली है। जो हमने थ्योरी पढ़ी है, न्यूज से पहले मार्केट कंटिन्यूएशन देती है, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो मार्केट पिट गई। कैसे? मार्केट ने जिस हिसाब से बाइंग मोमेंटम दिया, क्या समझाया था आज, अभी वहां पे लिखा था कि न्यूज से पहले अगर मार्केट बाइंग मोमेंटम दे रही है, तो लोअर टाइम फ्रेम में तो दिख रहा है कि जी इतना बड़ा बुल मूव आ गया जी, अब तो मार्केट उठेगी। बट हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो क्या था? रिट्रेसमेंट। समझ पा रहे हो? अब यहां से अगर मैं रिट्रेसमेंट लगाऊंगा तो 50 के जोन में 38 है, तो मार्केट चाहे तो 38 के जोन में आ गई। अब लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जी हम कहेंगे जी देखो भैया मार्केट इतना ऊपर आ गई, ये हो गया वो हो गया, 500 रुपये ऊपर आ गई, 500 रुपये ऊपर आई है ना, और डेली क्लोजिंग होने वाली। और आपको पता है कि एफएमसी की न्यूज कैसे मैनिपुलेट करती है, लोगों को फंसाती कैसे है, और इसके लोगों को फंसाने के बाद ही मार्केट कैन गिव अ नाइस बेयरिश। एक बात मेरे को बताओ, अगर 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 ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता, जस्ट गेस, अब तुम्हें ट्रेड करना है, अब तुम्हें ट्रेड करना है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के बिहार में तुम्हें ट्रेड करना है। अब मुझे ये बताओ, अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ एक्सपेक्ट करो?
ईएमए के पास में, या अगर एक कैंडल ईएमए के पास पहुंच जाती है, उसकी अगली कैंडल कहाँ प्रेडिक्ट करने है? बेरिश, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज नहीं करती। अब यहाँ पे अगर इसको उठना है तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तो है नहीं कुछ इतना खास, तो फिर क्यों फालतू में पंगे लेने? समझ पा रहे हो ये चीजें या नहीं समझ पा रहे हो? अगर मार्केट गिर रही है, मार्केट उठी है, तो भाई ये रिट्रेसमेंट ही तो है, फिर ये अगेन गिर सकती है। एट देन प्रेशर कहाँ है? सेलिंग का है ना। स्ट्रक्चर भी बन जाना जैसे एग्री? यस और नो? वीकली में भी अगर ये वीक है क्लोज कर देते हैं, हेड एंड शोल्डर भी कंप्लीट हो सकते है ना। और भाई अगर मान लो आज मार्केट, मेरे को लगता है अगर वो गिरती है, तो गिरने के बाद क्या हो जाएगा, एनएफपी तक हमें अच्छे सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी परेशान हो जाएंगे। अगर आज मार्केट गिर गई तो भाई आधी जनता गई सेलिंग में। आज गिरने का मतलब सब सेल, और एनएफपी अगर हमें एक अच्छी लिक्विडिटी पॉइंट मिल गई, इट कैन बी अ वेरी गुड मूव फॉर अस, कि हम एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। समझ पा रहे? भैया बताओ हेलो बताओ बताओ, पूछो। भैया मार्केट जैसे एफएमसी में जो हम स्पाइक की बात कर रहे हैं, जैसे 38 और 50 भी हो सकता है भैया, चांसेस तो है राइट? 50 डिपेंड करता है, देखो वही है, 10:30 के टाइम पे डिपेंड करेगा। 10:30 के टाइम पे डिपेंड करेगा कि अगले 4 घंटे की कैंडल कहाँ जाने वाली है, स्ट्रक्चर कैसे बना है। उससे पहले तो कुछ भी नहीं। मैं आपको ये बोलूंगा, आप लोगों ने तो इवन देख रखा है एफएमसी को बहुत बार, और यही चीजें होती हैं, तो अभी डिसाइड करना वर्थ इट नहीं है। इवन मैं तो अभी देखूंगा भी नहीं, ठीक है। वेट करना सही रहेगा। मुझे पता है, मैंने देखना ही नहीं आज। मैंने अभी अपनी एनालिसिस कर ली ना। देखो अब मैं क्या करूंगा आज, मैंने अभी अपनी एनालिसिस कर ली। अब मैं चार्ट को 10:30 देखूंगा। मैं चार्ट को 10:30 देखूंगा। अब चार्ट को जब मैं 10:30 देखूंगा, तो जो मैंने अभी बातें बोली हैं, मेरी मार्केट उन जोन्स में मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। बात समझ पाए मेरी? नहीं समझ पाए? कि मैं चार्ट को देखूंगा 10:30, क्यों? मैंने जो प्लानिंग कर रखी है, जो मेरा अभी तक का बैक टेस्टेड है, मैं उसके साथ जा रहा हूं। बट अगर मैं यहाँ पे अभी बोलूंगा, जो चुल होती है ट्रेडर के अंदर, कि जी अभी भी एक हाथ लगा लेते हैं, थोड़ी देर बाद भी लगा लेंगे, फिर अगेन एक और लगा लेंगे, तो उसमें मैं पक्का फंसूंगा। और शाम तक जो मेरे को एक्चुअल ट्रेडिंग करनी थी, जो मेरे एक्चुअल मूव्स थे, वो मैं कैच ही नहीं कर पाऊंगा, जस्ट बिकॉज कि सुबह से लेकर रात तक तो मेरा दिमाग पिट चुका था गंदी तरीके से। अब नाइट में मैं सोच ही नहीं पाऊंगा, दिमाग चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी मेरा। समझ पा रहे हो? तो दिमाग को ठंडा रखना जरूरी है इस पॉइंट के लिए। जब मेजर इवेंट हो, दिमाग को ठंडा रखो। और इस पॉइंट में मैं आप लोगों को जो चीज समझाऊंगा, मार्केट 50 भी जा सकती है। अगर मान लो न्यूयॉर्क में मार्केट 50 चली गई, न्यूयॉर्क में मार्केट 60 चली गई, जरा गेस करो। अगर मान लो 10:30 के टाइम पे, जहां मैं 4 आवर कैंडल को इमेजिन कर रहा हूँ, वो 10:30 की 4 आवर कैंडल भाई साहब मेरे को आपकी 50 के जोन में मिल जाए। अब 10:30 की 4 आवर कैंडल मेरे को कहाँ मिल रही है? 50 के जोन में। जरा सोचना, अगर मेरे को कैंडल 50 के जोन में मिल रही, तो मेरे लिए क्या वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है? समझ पा रहे हो? ये नहीं मेरे को लास्ट मंथ की एफएमसी का डेट बताना कोई। और और अगर मेरे को मार्केट नीचे मिलती है, देन मेरे लिए वो काफी अच्छा बाइंग जोन। समझ पा रहे हो? नीचे मिलेगी तो मेरे लिए तो काफी बाइंग जोन होगा। अच्छा, लास्ट एफएमसी कब थी? 20 जून 19 जून को 18 जून। ठीक है। अब ये मार्केट का टाइम था ये। अब ये देखो, उस दिन क्या हो रहा था नाइट में 18 को, ये क्या कर रही थी मार्केट? कंसोलिडेट। पूरी मार्केट क्या हो रही थी? पूरे दिन क्या हुआ? कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं हुआ? सब यस agree? भैया। यस सब भैया। agree? हाँ, पूरे नाइट कंसोलिडेशन। अब जब ये कंसोलिडेशन हुआ, तो मैंने क्या बोला? मैंने क्या करना है? मैंने देखना है अपने 10:30 के अंदर। अब ये जो रेड वाली डॉजी है, ये बनी थी मेरी 10:30। क्लियर है? ये 18 को थी क्या?
जिसको ये 18 रुक जाओ, यहाँ पे थी, ये एफएमसी थी, वही तो यहाँ एफएमसी थी, समझ पा रहे हो? अब यहाँ एफएमसी थी, अब मैंने क्या करा, पहले मैंने ये देख लिया कि जी मेरी मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, कौन सी टाइम स्पेंड, कंसोलिडेशन हो रहा है, 10:30 कैंडल दिखनी है, नहीं समझना मैंने कुछ और, 10:30 कैंडल क्या बनी, एक बुल डॉची, अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो लेवल ब्रेक नहीं हुए, रेजिस्टेंस सेट हो रहे थे, कंसोलिडेट कर रही थी मार्केट, क्या समझाया था, दो चीज समझाई थी ना, या तो पूरा पूरा उठेगी या तो पूरा पूरा गिरेगी, या तो कंसोलिडेशन होगा तो विद ट्रेंड चली जाएगी। अब ये क्या हुआ, ईएमए चिपक रही है बिल्कुल, जितना ज्यादा ईएमए पास होती है उतना ज्यादा आप समझ जाओ प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 10:30 में मैंने देख लिया कि मैंने कहा भाई इससे बेस्ट कैंडल और क्या होगा, ईएमए भी क्लोजिंग भी, मैंने कहा इन जोन के हाई में ऐसे रखता हूँ, मार्केट काफी अच्छा गिर जाएगी, गिर गई। इससे पहले एफओएमसी स्पीच कब थी, हाँ 7 में स्पीच ना, ये जो आज यही है भैया, यही है। तो ये ना जो आज आज स्टेटमेंट आज स्टेटमेंट है या मिनट्स है, स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वो आज यही तो भाई मेरे को तुम्हारे पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट है भैया, स्टेटमेंट है भैया। और कितनी होती है 12 वाला आज को 12 बजे दोनों ठीक है, और जो ठीक है, आपने तो स्टेटमेंट नहीं वो नहीं है, और दूसरी 11:30 बजे स्टेटमेंट और कौन सी है, 12 बजे फिर नहीं, अगले दिन मई अप्रैल में कब थी, 6 अप्रैल में भाई 30 तारीख, हाँ 30 तारीख मई में है actually। अब अप्रैल में जब एफओएमसी थी तो एफओएमसी अगेन देखो क्या हुआ, मार्केट गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी, अब उस दिन क्या हुआ, 30 तारीख को मार्केट उठने लगी, कहाँ से उठी, समझ पा रहे हो? कितना तगड़ा उठी, 10:30 की क्लोजिंग देखनी है, जो नाइट में होती है, ये 10:30 की क्लोजिंग है, 6:30 ओपन हुई है, इसका मतलब 4 घंटे कैंडल 10:30 क्लोज हुई होगी, 10:30 जब क्लोज हुई ये हाई था, ये लो बना, ये क्या बना, लोगों को क्या दिखाया गया कि भाई बाइंग आई है, लोग यहाँ से जो मैं तुम्हें समझा रहा था अभी वहां पे कि किस किस जगह से लोग बाइंग में बैठे होंगे, जिसने ये पॉइंट उठाया होगा 3260, तो उसने क्या सोचा होगा भाई, 3270, 3280, 3290, 3300, सब ने सोचा होगा कि जी हमने तो डिप उठा रखी है, और मार्केट गई ऊपर, अब तो उनने 3400 टीपी रख दिया हो, बट मार्केट ने करना है मैनिपुलेट, क्यों, मैंने बोला ना वो ऐसी होप देती है कि बंदा सोचता है कि जी मैं तो डिप उठाई थी या टॉप उठाया था, और देन वहां से देख लो कैसे रिवर्स, बस ये गेम है एफओएमसी का, कंसोलिडेशन भी दिखा दिया तुम्हें और वो भी दिखा दिया, समझ आ गया नहीं आया, पता लग गया, सबको क्लियर है, Done है? यस पे तो जरा इन चीजों के ऊपर वर्क करना है, लेट्स सी क्या रहता है आज, तो क्या प्लान करेंगे। अच्छा भैया एक हेल्प चाहिए थी, वो हम्म। क्रिप्टो से रिलेटेड थोड़ा सा था, तो एक बार अच्छा ठीक है, वो कैश नहीं वो बैंक, ट्रॉन चाहिए था तो ठीक है मैं तो करवा दूँ, हेलो भैया। हाँ बताओ, अगर अपना अभी जो आपने जोन डिस्कस किए है, अगर मार्केट 10:30 को वहां पर मिलते हैं तो ट्रेड ले सकते हैं या फिर न्यूज़ का वेट करें? मैंने क्या बताया तुम्हें, मैं अपने जोन्स में 10:30 की ट्रेड करता हूँ, 10:30 11 इसी अराउंड ट्रेड करता हूँ, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो वो भी ठीक, कोई जबरदस्ती नहीं, ओके भैया। ठीक है, चलो फिर डन है।